आज हम मुंशी प्रेमचंद कृत एक बहुत ही सुंदर कहानी का अभ्यास करेंगे जिसका शीर्षक है नमक का दरोगा। विद्यार्थियों, हम पूरा पाठ अगर हम पढ़ें वीडियो में तो समय बहुत ज़्यादा जाएगा, इसलिए बेहतर है कि हम इसकी विषय वस्तु को अगर ध्यान से सुने तो सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। पाठ्य पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले कहानी की विषय वस्तु को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रेमचंद जी की ये कहानी उस दौर की है कि जब सरकार द्वारा नमक विभाग पर कानून बनाया गया। गांधी जी की कई कहानियाँ हम लोगों ने कई ऐसे प्रसंग पढ़े हैं जैसे दांडी कूच, जहाँ नमक के कानून का विरोध करने के लिए उन्होंने किया था, नमक कानून भंग जिसको हम कहते हैं। तो ये उस समय की कहानी है, और ये कहानी है एक ऐसे ईमानदार और कर्तव्यपरायण नमक के दरोगा की जिसका नाम मुंशी बंसीधर था। ये उस वक्त की बात है जब नमक विभाग में नौकरी करने के लिए अच्छे अच्छे वकील भी ललचाते थे। बड़े बड़े पदों को छोड़ कर के लोग नमक विभाग में आने के लिए उत्सुक हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ पगार के साथ साथ, वेतन के साथ साथ ऊपरी आमदनी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और लोग इसी से ललचा करके इस नमक विभाग में आने के लिए लालायत होते थे। तो कहानी एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, पढ़े लिखे व्यक्ति की है जिसका नाम मुंशी बंसीधर है। यहाँ समाज की एक समाज का एक चित्र जो है आपके सामने रखा गया है कि हमें पता है कि हमारा जो समाज है, जहाँ भ्रष्टाचार सर्वव्याप्त है, और उस भ्रष्टाचार में अपनी ईमानदारी को साबित करना ये बहुत बड़ी बात है। मुंशी बंसीधर पढ़ लिख करके जब नौकरी की तलाश में जाते हैं तो उनके पिता उन्हें सीख देते हैं कि बेटा, नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना, ऐसी नौकरी देखना जहाँ वेतन के साथ साथ ऊपरी आमदनी भी हो, क्योंकि वेतन पूर्णमासी के चांद जैसा होता है। एक बार पूरा दिखता है, फिर धीरे धीरे घट जाता है, लेकिन ऊपरी आमदनी जो है वो ऊपरी आमदनी बहता हुआ स्रोत है जिससे मनुष्य जब जी चाहे तब अपनी प्यास बुझा सकता है। तो परिवार के बारे में उन्होंने कहा कि लड़कियां बड़ी हो रही हैं, उनकी शादी करनी है, मेरी उम्र हो चुकी है, मतलब सारी परिस्थिति बंसीधर को बता करके, और बंसीधर घर से निकले। अच्छे शगुन से निकले थे तो देखते ही देखते नमक विभाग में दरोगा पद पर उनकी नियुक्ति हो गई, मतलब दरोगा बन गए, वो इंस्पेक्टर जिसको हम कहते हैं। और जब घर पे ये समाचार गए कि बंसीधर को दरोगा पद की नौकरी मिल गई है तो पूरा घर खुशी के मारे पागल हो गया। पिता की आशा लता मतलब लहला गई, और उनको यूँ लगा कि हाँ, अब हमारा घर अच्छी तरह से चलेगा, क्योंकि नमक का विभाग जो एक ऐसा विभाग था जहाँ वेतन के साथ साथ ऊपरी आमदनी बहुत ज़्यादा थी। और इसी समाचार को सुन करके सारे घर वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो फिर एक दिन घटना घटी कि रात को जमुना नदी के किनारे बंसीधर और उनके सिपाही जो थे वो आराम से पहरा दे रहे थे, और तभी अचानक जमुना नदी के पानी की आवाज़ की जगह बैलगाड़ियों के जाने की आवाज़ सुनाई दी, गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। बंसीधर अचानक जाग गए और उन्होंने वर्दी पहनी और तुरंत जमुना नदी के पुल पर पहुंच गए। देखा गाड़ियों की कतार जा रही थी, और कड़क करके उन्होंने पूछा, रुको, किसकी गाड़ियां हैं? उत्तर दिया, पंडित आलोपी दीन की। कौन आलोपी दीन? बोले, दातागंज के आलोपी दीन। सुनकर के मुंशी बंसीधर थोड़े से घबरा गए, क्योंकि पंडित आलोपी दीन वहाँ के बहुत प्रतिष्ठित जमींदार थे। सरकारी अधिकारियों से उनका काफ़ी उठना बैठना था। कई अंग्रेज अफसर उनके वहाँ शिकार पर आया करते थे। तो कहाँ जाएंगी गाड़ियाँ? कानपुर जाएंगी। क्या है इनमें?
जैसे ही बंसीधर ने प्रश्न किया, सब मौन। और कड़क करके पूछा, क्या है इनमें? किसी ने जवाब नहीं दिया। और जैसे ही बंसीधर ने जाकर के बोरे टटोले, उसमें नमक था। और तुरंत सारी गाड़ियों को उन्होंने हिरासत में लिया। बात पंडित आलूपी दीन तक पहुंची। आलूपी दीन धीरे धीरे जमुना नदी के किनारे आए। आकर के उन्होंने विनती की बंसीधर से। उस वक्त जो घटना घटी वो इस कहानी का एक मोड़ है कि जहाँ पंडित आलूपी दीन, जिन्होंने अपनी लक्ष्मी के बल पर, अपने धन के बल पर बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े लोगों को अपना गुलाम बना रखा था, वहाँ, क्योंकि पंडित आलूपी दीन बड़े आराम से आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास धन की शक्ति है। और वहाँ फिर जो आलूपी दीन और बंसीधर के बीच जो वाक युद्ध छिड़ा, जहाँ आलूपी दीन ने 1000 रुपये से शुरुआत की और बंसीधर को 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,000 रुपये, उस वक्त की बात है, आज़ादी से पहले की बात, 40,000 रुपये तक रिश्वत देने की बात कही कि इतने पैसे ले लो और मुझे छोड़ दो। लेकिन बंसीधर नहीं माने और बंसीधर ने अपनी ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता बताते हुए उसी रात पंडित आलूपी दीन को नमक की बोरियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। फिर क्या था? बंसीधर ने धन से बैर मोल लिया था, तो उसका भुगतान तो उन्हें करना ही था। दूसरे दिन जैसे ही पता चला कि आलूपी दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, सारे मोहल्ले में हो हल्ला हो गया। जब अदालत में गए तो अदालत में भी जब बंसीधर ने देखा कि सब गवाह, सिपाही, सब लोग बिके हुए नजर आए, अदालत में सुनवाई हुई। पंडित आलूपी दीन बाइज्जत बरी हो गए। बड़ा अफसोस हुआ बंसीधर को। और चूंकि पंडित आलूपी दीन से उन्होंने बैर मोल लिया था, देखते ही देखते 7 दिन हुए और बंसीधर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उनकी नौकरी छिन गई। घर वालों के समाचार मिले, सबने माथा पीट लिया। माँ जो जगन्नाथ की यात्रा करने वाली थी, रामेश्वर की यात्रा करने वाली थी, सारी इच्छाएं मिट्टी में मिल गईं। पिता वृद्ध मुंशी जी ने सिर पीट लिया कि इस लड़के को इतना समझा बुझा करके भेजा था, लेकिन फिर भी इसने मेरी एक नहीं सुनी। और ईमानदारी का भूत चढ़ा था, नौकरी से हाथ धो बैठे, अब क्या करेंगे। और इसी चिंता में मुंशी बंसीधर जो थे वो वापस घर लौट आए। वहाँ आलूपी दीन छूट गए, बंसीधर की नौकरी चली गई। लेकिन अब इसके बाद जो कहानी का मूल भाग है कि जहाँ बंसीधर की ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता का क्या फल उन्हें मिला। हमने कहानी के प्रतिस्वरूप अभी देख लिया कि उनकी नौकरी चली गई, लेकिन कुछ ही दिन बाद बंसीधर अपने मतलब घर पे थे, वृद्ध मुंशी जी उनके पिता बाहर बैठे हुए थे कि अचानक एक सुंदर सजी हुई बैलगाड़ी उनके दरवाजे पर आकर के रुकी। और मुंशी जी ने देखा, कौन था वहाँ? पंडित आलूपी दीन। स्वयं उनके घर मिलने के लिए गए। वृद्ध मुंशी जी ने बड़े ही सम्मान के साथ उनका आदर किया, घर बुलाया। लेकिन बंसीधर ने उनकी तरफ नहीं देखा। बंसीधर को लगा कि वो उन्हें अपमानित करने के लिए आए हैं, लेकिन बात कुछ और थी। बड़ा ही कोसा वृद्ध मुंशी जी ने अपने बेटे को कि इसको अक्ल नहीं है, पता नहीं ये क्या कर बैठा है। लेकिन उस पर जब आलूपी दीन ने उत्तर दिया कि नहीं, ऐसे पुत्र कोसने के लिए नहीं, ऐसे पुत्र कुल तिलक कहलाते हैं। ऐसे कितने हैं इस समाज में कि जो पैसों के सामने अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ते, लेकिन ये पहला व्यक्ति था कि जहाँ धर्म के आगे धन हारा। और तभी पंडित आलूपी दीन ने एक कागज़ निकाला और बंसीधर की तरफ
बढ़ाते हुए कहा कि उस दिन जमुना नदी के पुल पर तुमने मुझे गिरफ्तार किया था, आज मैं स्वयं गिरफ्तार होने के लिए आया हूँ। बंसीधर ने कागज पढ़ा, पढ़ करके चौंक गए। वो कागज में पंडित आलूपी दीन ने अपनी सारी जायदाद का मैनेजर मुंशी बंसीधर को बनाया। रहने के लिए घर, गाड़ी, 6,000 वेतन, ये सब कुछ देते हुए, और पंडित आलूपी दीन ने हाथ जोड़ करके बंसीधर से प्रार्थना की कि कृपया इस पद को स्वीकार करें। तब बंसीधर ने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ। फिर आलूपी दीन ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश है, और पंडित आलूपी दीन ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बंसीधर को नियुक्त कर दिया, और यहीं पर कहानी खत्म होती है। तो हम लोगों ने देखा कि ईमानदारी और कर्तव्य परायणता में कठोरता जरूर है, लेकिन हमें उसका फल कहीं न कहीं प्राप्त होता है। जैसे मुंशी बंसीधर ने पंडित आलूपी दीन को गिरफ्तार किया, उन पर मुकदमा चलाया, बेशक आलूपी दीन जीत गए, लेकिन बंसीधर की ईमानदारी और बंसीधर की जो कर्तव्य परायण थी वो पंडित आलूपी दीन को भा गई, और उन पंडित आलूपी दीन ने अपने सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बंसीधर को बना दिया। तो ये कहानी जो है एक ऐसे ईमानदार अफसर की कहानी है कि जो धन के आगे नहीं झुकता है। आप लोग जब कहानी पढ़ेंगे तो ये सारी विषय वस्तु शुरू से लेकर के अंत तक कहानी में आएगी। और इसी के साथ एक यूट्यूब पे लिंक मैं आपको इस वीडियो के साथ भी भेजने वाला हूँ कि जहाँ आप नमक का दरोगा कहानी का पूरा एपिसोड देखेंगे। लगभग पिछले बच्चों को मैंने दिखाया था, लेकिन आपको मैं लिंक भेजूँगा। तो ये वीडियो के बाद, पहले ये वीडियो जब आप देखेंगे तो पूरी कहानी की विषय वस्तु पता चलेगा, और उसके बाद जब वो वीडियो देखेंगे तो शुरू से लेकर के अंत तक पूरी कहानी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरह से नमक का दरोगा जो कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है वो बहुत ही रसप्रद कहानी है, जिसमें बंसीधर की ईमानदारी का हमको पता चलता है। यहाँ स्वाध्याय में कुछ वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। वैसे तो आप जब पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग निशान कर लीजिएगा। नमक विभाग के दरोगा पद पर किसकी नियुक्ति हुई? तो बंसीधर की नियुक्ति हुई थी। नमक की गाड़ियाँ किसकी थीं? तो नमक की गाड़ियाँ, जैसे मैंने आपको बताया, पंडित आलूपी दीन की थी। और फिर तीसरा जो प्रश्न है, पंडित आलूपी दीन को किस पर अखंड विश्वास था? तो मैंने कहा था कि उन्होंने अपने धन के बल पर सबको अपना गुलाम बना रखा था। तो पंडित आलूपी दीन को लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। बंसीधर को पंडित आलूपी दीन ने कौन से पद पर नियुक्त किया? स्थायी मैनेजर के पद पर। अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया। एक एक वाक्य प्रश्न देख लो। बंसीधर किस विभाग के दरोगा थे? तो नमक विभाग के दरोगा थे। बंसीधर ने पुल पर क्या देखा? तो बंसीधर ने पुल पर यह देखा कि नमक की गाड़ियाँ जा रही थी। पंडित आलूपी दीन को किसने हिरासत में लिया? बंसीधर ने हिरासत में लिया। मुकदमे में किसकी जीत हुई? पंडित आलूपी दीन की जीत हुई। बंसीधर की माता की कौन सी कामना मिट्टी में मिल गई? रामेश्वरम और रामेश्वरम की यात्रा करने की जो कामना थी वो मिट्टी में मिल गई। बाकी के प्रश्न आप लोग देख जाइएगा। और पाठ को देखने के बाद, पढ़ने के बाद में जिस तरह से काव्य के आपने वैकल्पिक प्रश्न लिखे हैं और एक एक वाक्य के प्रश्न लिखे हैं, उसी तरह से ये दूसरे पाठ के एक एक वाक्य प्रश्न और वैकल्पिक प्रश्न भी आपको चौपड़े में लिखने हैं। और जिस तरह से मुझे आपने सेंड किए हैं वैसे ही आपको भेज देने हैं। और आगे के फिर वीडियो में हम तीसरा काव्य आपका फिर से शुरू करेंगे। पाठ जो है वो पढ़ते रहिएगा, और पढ़ने के बाद एक दो बार पढ़ना, और मैं जो वीडियो भेजने वाला हूँ वो भी आप देख लेना।